दरवाजे के अंदर घुसते ही मानव ने देखा कि सामने प्रतीक्षा खड़ी है और उसके पीछे एक राक्षस जैसा बड़ा सा आदमी खड़ा है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। मानव ने प्रतीक्षा को खतरे में देखा तो देविका के हाथ से खंजर लेकर सीधे प्रतीक्षा की ओर फेंक के मार दिया। खंजर प्रतीक्षा के कंधे की एकदम बगल से निकलकर जाकर उस राक्षस के हाथ में चुभ गया और वो पल भर के लिए अपनी जगह पर रुक गया। देविका ने प्रतीक्षा को खतरे में देखा तो मानव के पीछे पीछे ही तेजी से उसकी ओर भागी। देविका प्रतीक्षा से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर इस जगह से निकलना है और सभी गुत्थियां सुलझानी है तो प्रतीक्षा को सही सलामत पकड़ना बहुत जरूरी है। मानव ने भागते भागते ही देविका की ओर देखा और बोला, देविका, प्रतीक्षा को लेकर किनारे जाओ, मैं इस राक्षस से निपटता हूँ। देविका बोली, ठीक है, लेकिन तुम सावधान रहना, मुझे ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक लग रहा है। मानव जैसे ही दैत्याकार आदमी के सामने पहुंचा, तब तक वो दैत्य अपने हाथ में लगे हुए खंजर को बाहर निकाल चुका था। वो खंजर को हाथ में लेकर नाचते हुए बोला, तो तुम खिलौने भी लाए हो, वो भी वराहनगर से। मानव ने एक नजर देविका की ओर देखा तो वो भी चौंकी हुई थी। मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए बोला, देखो मानव, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम इस लड़की के लिए आए हो तो मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। अब ये मेरे लिए बेकार हो चुकी है। मुझे तुम बस मेरा सामान वापस करवा दो, मैं चला जाऊंगा। मानव ने पलटकर प्रतीक्षा की ओर देखा तो उसने अपनी हथेली सामने फैला दी। प्रतीक्षा के हाथ में मानव के पिताजी के कड़े के टुकड़े थे। मानव सामने की ओर देखते हुए मॉन्स्टर से बोला, लेकिन तुमको ये टुकड़ा क्यों चाहिए? मॉन्स्टर बोला, क्योंकि वो मेरा है और मुझे उसे लेने के लिए ही भेजा गया है। मानव बोला, लेकिन तुम हो कौन और किसने भेजा है तुमको? मॉन्स्टर बोला, मेरा नाम सुरा है और मुझे तुम्हारे भाई राघव ने भेजा है। मानव ने चौंकते हुए प्रतीक्षा की ओर देखा तो वो बोली, मानव, बहुत लंबी बात है, मैं तुमको बाद में समझा दूंगी। मानव सुरा की ओर देखते हुए बोला, लेकिन राघव भैया इसे क्यों मारना चाहते हैं? सुरा बोला, यहाँ गद्दारों की कोई जगह नहीं है, इसने राघव को धोखा दिया है। इतना कहकर सुरा प्रतीक्षा की ओर झपटा, लेकिन मानव ने आगे बढ़कर उसका पैर पकड़ लिया और खींचकर दूर फेंक दिया और बोला, जाकर बता दो राघव को कि मानव आया है, अगर हिम्मत हो तो मेरे सामने आए। सुरा तेजी से उठते हुए बोला, राघव तुम्हारे सामने ही है मानव, बोलो जो बोलना है। मानव गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, ये वाला गेम मैं पहले भी खेल चुका हूँ, अब दोबारा इसमें नहीं फंसने वाला मैं। इतना कहकर मानव ने देविका की ओर इशारा किया और सुरा के ऊपर गोली बरसाने के लिए कह दिया। देविका ने निशाना साधा ही था कि तभी प्रतीक्षा चिल्लाते हुए बोली, नहीं, गोली नहीं चलाना है, अगर ये मर गया तो तुम राघव को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तभी शिवेंद्र गुस्साते हुए बोला, वाह मैडम जी वाह, छोटे भाई को मारने की प्लानिंग करती हो और बड़े को बचाती हो। तभी प्रतीक्षा ने एक जोर का थप्पड़ शिवेंद्र के गाल पर जड़ दिया और डांटते हुए बोली, मैंने तुमसे इन लोगों को 11 बजे सीवर में बंद करने के लिए कहा था ना, और तुमने क्या किया? प्रदीप ने धीरे से शिवेंद्र से बोला, और मारो डायलॉग, खा गए ना लड़की के हाथ से थप्पड़। तभी मानव चिल्लाते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो प्रतीक्षा, इसके मरने से राघव का क्या लेना देना? प्रतीक्षा मानव की ओर देखते हुए बोली, राघव को एक दवा देकर बॉक्स में बंद किया गया है। उन लोगों को पता था कि तुम आ रहे हो और राघव कभी तुमसे लड़ेगा नहीं, इसलिए उन्होंने तुमसे लड़ने के लिए राघव के दिमाग को भेजा है। तो अगर ये मर गया तो राघव को अपना दिमाग कभी वापस नहीं मिलेगा और वो कोमा में चला जाएगा। देविका चौंकते हुए बोली, ये कैसी दवा है और किसने दी है राघव को ये दवा? प्रतीक्षा घबराई हुई थी। वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, अजित पासवान, वो विदेशों से सैंपल भिजवाता है और यहाँ के लोगों पर ट्राई करता है। मानव ने जब अजीत पासवान का नाम सुना तो चौंक गया और प्रतीक्षा से बोला, ये तो भैया के बॉस थे, क्या ये वही पासवान है? डरी सहमी प्रतीक्षा घुटनों के बल बैठते हुए बोली, हाँ, ये वही आदमी है, इसी ने चंचल को भी ये दवा दी थी जिससे वो कोमा में चली गई। मानव ने जब प्रतीक्षा की बात सुनी तो उसके कान सुन्न हो गए। जब तक प्रतीक्षा आगे कुछ बोल पाती, सुरा ने मानव के ऊपर हमला कर दिया। देविका प्रतीक्षा की ओर देखते हुए बोली, हम इस सुरा को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि मैं मानव को जानती हूँ, वो मर जाएगा लेकिन राघव को नुकसान नहीं होने देगा।
वो सुरा पर कोई वार नहीं करेगा। प्रतीक्षा बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो दवा देकर उनके शरीर को बेहोश कर दिया जाता है और दिमाग से मनचाहा काम लिया जाता है। उन लोगों ने राघव को दवा देकर इस सुरा के बॉक्स में बंद किया होगा। अगर हम उस बॉक्स को ढूंढकर राघव को उसमें से बाहर निकाल लें तो सुरा के पास से राघव की ताकत छिन जाएगी और हम मानव को बचा सकते हैं। देविका बोली, लेकिन वो बॉक्स होगा कहाँ? शिवेंद्र बोला, उस बॉक्स को पहचानना बहुत ही मुश्किल है और राघव को उससे निकाल पाना लगभग असंभव, क्योंकि जितना मुझे पता है उस बॉक्स के बारे में, अगर योद्धा हार कर लौट आए तो उसके साथी लोग उसे वहीं मार देते हैं। तो ये सुरा अगर हार भी गया या हमने राघव को बॉक्स से निकाल भी लिया तो वहां के लोग उसे मार डालेंगे। देविका गुस्साते हुए बोली, तो क्या मानव को हार जाने दें और इस सुरा के हाथों मरने के लिए छोड़ दें? देविका शिवेंद्र से बोल ही रही थी कि इतने में सुरा ने मानव के सीने पर एक जोर का मुक्का जड़ दिया और मानव हवा में गुलाटियां खाता हुआ जमीन पर आ गिरा। देविका शिवेंद्र और प्रतीक्षा की ओर देखते हुए बोली, शिवेंद्र, कोई तो और रास्ता होगा, कुछ तो होगा जिससे हम दोनों को बचा सकते हो। शिवेंद्र कुछ सोचते हुए बोला, एक रास्ता है, लेकिन वो रिस्की हो सकता है, दांव उल्टा भी पड़ सकता है। देविका बोली, कौन सा रास्ता? अगर कोई भी चांस है कि मानव बच सके तो मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। शिवेंद्र बोला, अगर कोई और राघव बनकर मानव से लड़ सकता है तो कोई और आदमी मानव भी तो बन सकता है ना। मानव कभी राघव के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन कोई दूसरा तो हमला कर सकता है ना। विवान बोला, मानव इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। शिवेंद्र बोला, यही तो रिस्क है और यही हमें उन दोनों को बचाने में मदद कर सकता है। कोई मानव बनकर लड़े और हार जाए। देविका अगले ही पल बोली, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। प्रतीक्षा बोली, ऐसा मत करो देविका, तुम मार दी जाओगी। देविका गुस्साते हुए बोली, तो क्या मानव को मरने के लिए छोड़ दूं? प्रतीक्षा ने जवाब दिया, नहीं, उसे स्टोन वापस दे देते हैं। इस पर देविका ने कहा, मानव इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। प्रतीक्षा कुछ पल के लिए चुपचाप हुई, फिर बोली, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए हमें ये कड़ा उसे देना ही होगा। प्रदीप ने कहा, कैसा प्लान? प्रतीक्षा बोली, हम उसे अपने गैंग में शामिल कर सकते हैं। इस पर देविका ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? प्रतीक्षा कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा होते कभी देखा तो नहीं है, लेकिन हमें एक चांस लेना चाहिए। फिर देविका ने पूछा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रतीक्षा ने जवाब दिया, उन लोगों ने राघव के दिमाग पर कब्जा किया है, हम सुरा के शरीर पर कब्जा कर लेंगे। बस मानव को कैसे भी करके इस स्पिरिट स्टोन को उसके गले के अंदर डालना होगा और फिर वो हमारे कब्जे में हो जाएगा। ना हम जीतेंगे ना वो हारेगा और राघव मानव दोनों सेफ रहेंगे। प्रदीप चौंकते हुए बोला, ओ माय गॉड, तो इसलिए वो नाग और नागराज उस आदमी का कहना मान रहे थे। देविका मानव की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोली, मानव, हमें राघव को बचाने का रास्ता मिल गया है। मानव चिल्लाते हुए बोला, तो रास्ता बताओगे भी या बस मुझे पीटते हुए ही देखोगी? देविका बोली, तुमको उसका मुंह खोलना होगा। मानव चिल्लाते हुए बोला, वाह, ये कुछ ज्यादा आसान चीज नहीं कह दी तुमने। देविका बोली, रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करने आती हूँ। फिर मानव ने हाथ के इशारे से देविका को रोक दिया और बोला, नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा, बस तुम तैयार रहना। इतना कहकर मानव ने सुरा की ओर देखा। वो तेज चाल से मानव की ओर हमला करने आ रहा था। सुरा ने जैसे ही मानव के ऊपर हमला किया, मानव अपनी जगह से बाईं ओर हट गया और अपने पैर का फंदा बनाकर सुरा के पैर में फंसा दिया और झटका देकर खींच लिया। इससे सुरा मुंह के बल गिर गया। मानव जैसे ही उसकी पीठ की ओर आने को तैयार हुआ, सुरा ने अपने पैर को इतनी तेजी से झटका दिया कि मानव उड़कर दूर जा गिरा। सुरा के पैर की ताकत देखकर मानव इतना समझ गया कि सुरा इतनी आसानी से कब्जे में आने वाला नहीं है। मानव ने देविका की ओर देखा और बोला, देविका, मुझे कोई मजबूत और बड़ी चीज चाहिए। देविका ने इधर उधर देखा और अपने साथी के हाथ में लिए बंदूक को देखकर बोली, यही बंदूक ही है और कुछ नहीं है, क्या ये काफी होगी? मानव ने अजीब नजरों से देविका की ओर देखा और कहा, तुमको गोली बंदूक के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है क्या? खैर, इसी से मैं काम चला लूंगा, लेकिन प्लीज इसमें से मैगजीन निकाल देना, वरना बेकार में इसको गोली लग जाएगी। देविका ने अपने साथी शूटर के हाथ से बंदूक ले ली और उसकी मैगजीन निकाल दी और बंदूक को
मानव की तरफ उछालते हुए बोली, मानव, कुछ भी करके इसका मुंह खुलवाओ, वरना तुम इससे लड़ते लड़ते थक जाओगे और इसे हरा नहीं पाओगे। मानव बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। इतना कहकर मानव वहां से भागकर पास की एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और सुरा से बोला, अगर तुमको लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम गलत फहमी में हो। मैं मानव हूं, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। और रही बात राघव भैया की, तो मैं उन्हें भी बचा लूंगा। सुरा ने मानव की बात सुनी तो बोला, तुम अभी बच्चे हो मानव, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं तुमसे स्पिरिट स्टोन लेकर जाऊंगा। मानव सुरा की ओर देखते हुए बोला, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम मेरे आगे एक मच्छर हो मच्छर। मैं चाहूं तो तुमको चुटकी में मसल सकता हूँ, फूंक मारकर उड़ा सकता हूँ। मानव ने अपना हाथ हवा में उठाया और जैसे किसी चीज को मसल रहा हो ऐसे मसल कर सुरा को दिखाया। सुरा ने मानव की ओर देखा और जोर से हंसते हुए बोला, मानव, तुम एकदम कार्टून जैसे लगते हो। मैं बस अभी के अभी तुमको मसल कर रख दूंगा। मानव बोला, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तुमको चींटी जैसे मसल सकता हूँ। सुरा इस बार थोड़ा और जोर से हंसा। जैसे ही सुरा हंसा, मानव ने एक तेज छलांग सुरा की तरफ लगा दी और सीधा उसकी गर्दन को पकड़कर लटक गया। फिर अपनी गन सीधी करके जबड़े के बीच लगा दी। सुरा के दोनों जबड़े आपस में इतने फैल गए कि अब वो मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। मानव सरकते हुए उसके पेट की तरफ आया और एक जोर की लात पीठ पर मारी और सुरा की कमर झुक गई। मानव ने देविका की ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा, देविका, यही है वो मूवमेंट जो तुमको चाहिए था। देविका ने जैसे ही सुरा के मुंह को खुला देखा, वो दौड़ते हुए आई और तेजी से एक छलांग लगाकर सुरा के मुंह के अंदर स्पिरिट स्टोन फेंक दिया। जब मानव ने देविका को स्पिरिट स्टोन फेंकते हुए देखा तो हैरान हो गया और उसने सुरा की गर्दन को छोड़ दिया। सुरा ने अपने गले में कुछ अटकते हुए महसूस किया तो कहा, ये क्या था? तुम लोगों ने ये क्या किया है मेरे साथ? जितना आश्चर्य सुरा को था उतने ही आश्चर्य से मानव बोला, देविका, ये तुमने क्या किया? तुमने इसके अंदर स्पिरिट स्टोन डाल दिया? सुरा चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, मैंने स्पिरिट स्टोन हाथ में मांगा था, तुमने मेरे मुंह के अंदर क्यों फेंक दिया? देविका अपना हाथ झाड़ते हुए बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग पूरा दिन लड़ते ही रहें। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमको स्पिरिट स्टोन मुंह के अंदर फेंक कर दिया। मानव देविका को देखते हुए बोला, देविका, ये क्या था? तुमने ऐसा क्यों किया? देविका बोली, क्योंकि अगर ऐसा ना करती तो तुम्हारी या राघव की जान जा सकती थी और अब यही सुरा हमें राघव के पास लेकर जाएगा। देविका ने सुरा की तरफ देखा और बोली, क्यों सुरा, तुम हमें राघव के पास लेकर जाओगे ना? और सुरा ने कहा, यस मैडम। क्या मानव राघव को ढूंढ पाएगा? क्यों कर रहा है अजीत सबके दिमाग पर कब्जा? क्यों मारना चाहता है राघव प्रतीक्षा को? क्या मानव सुरा से स्टोन वापस ले पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षी राज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।